was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you N7 और इसकी साइज कितनी है 10 GB। क्लियर है। लेकिन जब आप लोग रैड कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो रैड का जो सिस्टम पार्टीशन आईडी होती है वो होती है FD। क्या होती है FD। तो प्रेजेंट टाइम में जब भी हम लोग लिनक्स के ऊपर पार्टीशन बनाते हैं तो उसकी जो सिस्टम आईडी बाय डिफॉल्ट होती है वो होती है 83। ये देख रहे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सिस्टम पार्टीशन आईडी को अगर हम लोग रैड के लिए यूज करना चाहते हैं तो रैड का जो सिस्टम पार्टीशन आईडी होता है वो FD होता है, मुझे उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए कौन सा कमांड चलता है T कमांड। अगर नहीं आता तो आप M से हेल्प ले सकते हो। तो ये देखिए क्या है T चेंज पार्टीशन सिस्टम आईडी। तो हम लोग क्या करेंगे T प्रेस करते हैं और ये पूछ रहा है पार्टीशन नंबर कितना, तो 5 6 7 है। तो मैं यहां से 5 हिट एंटर। आपसे पूछ रहा है कोड के बारे में तो आप यहां पर L प्रेस कर सकते हो। तो L प्रेस करके देखो तो आपके सामने कहां गई ये देखिए। हाँ, तो आपको यहां क्या टाइप करना पड़ेगा FD हिट एंटर। तो अब P करके देखिए तो आपकी क्या हो गई ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 4 पार्टीशन ले लेता हूं। तो 4 पार्टीशन बना लो, एक और पार्टीशन बना लो पॉजिटिव 10 GB। तो देख लीजिए हमारे पास 8 मतलब 4 डिस्क आ गई है। तो 4 डिस्क का मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम पार्टीशन आईडी चेंज करना पड़ेगा। तो चलते हैं करते हैं। कितना नंबर 6 नंबर सिस्टम आईडी FD T अगेन 7 नंबर एंड FD अगेन T 8 एंड FD। तो इस तरह हम लोगों ने अपने चारों हार्ड डिस्क का जो सिस्टम पार्टीशन आईडी उसको हमने चेंज किया। क्लियर है, क्योंकि हम लोग रैड कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। क्लियर है। हाँ चलो अब मैं उसे सेव करता हूं। तो सेव करने के लिए यहां क्या कमांड चलता है W। क्लियर है, हिट करते हैं इंटर। तो ये देखिए सेव हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कर्नल को अपडेट करने के लिए मुझे सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा। तो मैं सिस्टम को रिबूट कर लेता हूं। क्लियर है, तो हिट एंटर। तो ये देखिए रिबूट हो रहा है। जैसे ही रिबूट होकर आता है तब तक हम लोग वीडियो को पॉज कर देते हैं और रिबूट होकर जैसे ही आएगा मैं वीडियो को प्ले कर दूंगा। क्लियर है। तो ये देखिए हमारे सामने मशीन ऑन होकर आ गई। क्लियर है, तो हम लोग चलते हैं इस पर लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए हमारा लॉगिन कर रहा है। लॉगिन करने के बाद हम लोग के पास 3 डिस्क मतलब 4 डिस्क आ चुकी है। तो चलते हैं हम लोग रैड को कॉन्फ़िगर करने। तो मैंने बताया था आपको कि रैड को यहाँ पर मेटा डिस्क के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, तो चलते हैं हम लोग कमांड लाइन ओपन करते हैं और रूट से जरा लॉगिन कराते हैं। ये देखिए मशीन रूट से लॉगिन कर गया। थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। क्लियर है, तो ये देखिए यहां पर रैड को कॉन्फ़िगर करने का कमांड क्या है। रैड अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड चलता है MD ADM। कौन सा कमांड है MD ADM एंड देन हाइफन क्रिएट स्पेस आपके मेटा डायरेक्टरी का नाम और नंबर, और इसके बाद आप कौन सा लेबल कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, रैड 0 रैड 1 रैड 2 कौन सा, एंड देन उसके बाद रैड में कितने डिस्क इन्वॉल्व करा रहे हैं और उन सब डिस्क का नाम। तो चलते हैं क्रिएट करके देखते हैं। मैं आपको हेल्प दिखा देता हूं। अगर आपको MD ADM कमांड से हेल्प लेना है, जैसे MD ADM कमांड के बाद हेल्प लेना है कि इस कमांड के बाद और क्या क्या चलते हैं, तो ये देखिए इसके बारे में पूरी की पूरी हेल्प ये दे रहा है ना, कह रहा है। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए कमांड चलते हैं MD ADM हाइफन क्रिएट एंड आपके डिस्क का नाम। तो डिस्क का क्या नाम है MD 0 मतलब मेटा डायरेक्टरी नंबर 0, एंड देन इसके बाद कौन सा लेवल हाइफन लेवल 5, उसके बाद हाइफन
रेड डिस्क, आप रेड डिस्क कितना यूज कर रहे हो? 3। और कौन कौन है? SDA5, SDA6 और SDA7। अभी नहीं, 3 कर रहा हूं क्योंकि एक जब मैं बताऊंगा कि कैसे ऐड कराते हैं एक और। हिट एंटर। तो ये देखिए क्या लिखा, MDADA array is started। अगर आपको इसके बारे में हेल्प लेना है कि MDADM काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए कमांड चलता है, दिखा देता हूं। MDADM -- डिटेल एंड देन किसके बारे में देखना है आपको? MD0 के बारे में। तो ये देखिए, यह ना बता रहा है कि MDADM के बारे में एक बना है, कितने बज के कितने मिनट पर बना है, और ये कौन सा लेवल बना है, और इसमें कितना साइज यूज करने के लिए बना है। हाँ, मतलब 20 GB आपको यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि मैंने 3 डिस्क का यूज किया है, तो इसमें आपको 3 डिस्क को यूज कर लिया है रेड के लिए, लेकिन यूज करने के लिए कितना दे रहा है? 20 GB। और 10 GB किसके लिए लिख रहा है अपने? बैकअप के लिए। हाँ, क्या कर रहा है? रेड डिवाइसेस इज 3, टोटल डिवाइसेस इज 3। क्लियर है? और यहां पर ये देख सकते हैं आप लोग, डिवाइस कितनी एक्टिव है? 2। वर्किंग में कितनी है? 3। और स्पेयर डिवाइसेस जिसमें आपका डेटा रखा जा रहा है 8। और ये देखिए उनका ये क्या है? पूरा का पूरा नंबर है। क्लियर है? अगर आप एक और कमांड होता है जिसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हो, वो होता है कैट के थ्रू, क्योंकि ये प्रोसेस रन कर रहा है कि नहीं, तो प्रॉक में जाकर MD स्टेट कमांड के थ्रू देख सकते हो। तो देखो अभी बना रहा है, अभी ये MD पूरा बना नहीं है, अभी बना रहा है। देखिए कितना परसेंटेज हुआ है अभी? 14%। अभी रिबिल्ड कर रहा है अभी। क्लियर है? तो इस तरह आप स्टेटस अभी करंट का देख सकते हैं इसके थ्रू। तो इसे तब तक हम लोग बन जाने देते हैं, तब तक हम लोग वीडियो को अपने पॉज कर लेते हैं। जैसे ही ये बन जाता है हम लोग रिज्यूम करते हैं। क्लियर है? चलो तो इधर देखो हमारा रेड वर्किंग में हुआ कि नहीं। तो हाँ, ये देखिए हमारा रेड एक्टिव हो चुका है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके MD डिस्क को हम लोग फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी अभी दिखाया कि रेड का डिटेल्स भी देख लीजिए। आपका रेड के तीनों डिस्क क्या हो गए? एक्टिव वे में है। क्लियर है? अगर मैं इसको चलता हूं फॉर्मेट करने, मतलब फॉर्मेट करके इसको डिस्क पर माउंट करूं, क्योंकि इसके अंदर डेटा मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो डिस्क में डेटा रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फॉर्मेट करेंगे MKFS ext4 एंड देन कौन सी डिस्क बनी है? MD0। क्लियर है? और हिट एंटर। तो ये देखिए फॉर्मेट कर रहा है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि मेटा डिस्क को फॉर्मेट करके हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर के ऊपर माउंट करेंगे, वर्किंग में लाएंगे। तो फॉर्मेट हो गया। एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो mkdir और रूट के अंदर मैं रेड नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूं। बन गया। और मैं माउंट करा देता हूं साइज को। तो कैसे? MD0 कहां पर कराना है? रेड के ऊपर। क्लियर है? हिट एंटर। माउंट हो गया। अब DF-S से देख सकते हो आप लोग। तो ये देखिए यहां पर MD0 जो है वो माउंट किया गया है। लगभग कितना GB है? लगभग 17 GB है। अरे सॉरी, 19 GB, मतलब 20 GB है। और यहाँ रेड नाम के फोल्डर के ऊपर माउंट है। अगर इसे परमानेंटली माउंट करना चाहते हैं तो आपको FS टैब में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलते हैं FS टैब में, देखते हैं इसकी एंट्री कैसी होती है। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। तो dev/MD0 किस फोल्डर पर माउंट है और कौन सा फाइल सिस्टम यूज कर रहा है, और डिफॉल्ट्स 0/0 और इसको सेव कर देते हैं। क्लियर है? तो अब चलते हैं फोल्डर के अंदर कुछ डेटा बना लेते हैं। क्यों जी? तो डेटा बनाने के लिए फोल्डर के अंदर चलते हैं। तो आगे फोल्डर के अंदर अभी कोई डेटा नहीं है,